कल जो मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी के एनालिसिस करके, तो वैसे ही हुआ था। आप लोग अगर इसमें 5 मिनट का चार्ट देखो तो उसमें आप लोगों को बोला था कि 400 अगर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली ये आप लोगों को बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। तो 400 तो पहले से ही सस्टेन कर गया था। उसके बाद ये करीबन 550 मतलब 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। तो ये प्रिडिक्शन पूरा ही सही रहा, लेकिन मैंने जो बोला था नेगेटिव जाएगा, तो ये क्यों नेगेटिव गया नहीं गया। मॉर्निंग में पता चल गया था कि ग्लोबल मार्केट साथ नहीं दिया था, इसलिए नेगेटिव नहीं गया। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है, अगर कल की बात करें, बिग फॉलिंग आने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ एक अच्छी तरह से देखना। अगर मैं यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेन लाइन आज भी ब्रेक नहीं हुआ, वो यहीं पे सपोर्ट लिया और उसी जगह पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 500 के ऊपर तो क्लोजिंग दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ ये पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। लेकिन देखो, अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है कि यहाँ से जो ये गैप है ना, 11,400 से लेकर 10,900 तक एक गैप है, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ये जो गैप है इसको फिलअप करना पड़ेगा। ये 600 पॉइंट्स का जो गैप है ये फिलअप करना पड़ेगा। तो रेडी हो जाइए बिग फॉलिंग के लिए, कभी भी ये बिग फॉलिंग आ सकता है, इसको आना ही है, जरूर आना है। कैसे, आप लोग यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आया, यहाँ से अपसाइड में गया, उसके बाद ये फेल करके चला आया। ठीक है, उसके बाद फिर से गया, फिर से टोटल आया था, उसके बाद देखिए एक बार भी नीचे नहीं आया। तो इसको फिल करना है, आज हो या कल इसको फिल करना है। तो देखते हैं कल का क्या होने वाला है। ठीक है, अगर कल की बात करें, ये 5 मिनट का ही कैंडल है। ठीक है, और सेम सिचुएशन है जैसे कल था, ऐसा ही सिचुएशन आज भी रहेगा। देखिए 400 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर वो टूटेगा तो डेफिनेटली ये लेवल 340। ठीक है, ये 340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप लोग यहाँ पे देख लो, ये 5 मिनट का कैंडल चार्ट है। तो 5 मिनट का कैंडल चार्ट में आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो कि ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। ये 400 है, 340 का है, 340 दिस लेवल, 340 दिस लेवल एंड दिस लेवल 340। तो इसको ब्रेक करना डाउन साइड में बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों लेवल, ये 400 एंड 340 ब्रेक नहीं होगा, तब तक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम बिल्कुल नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं अप साइड में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी ने यहाँ पे 500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर ये निफ्टी का जो 500 का जो लेवल है, आप लोग यहाँ पे छोटा स्क्रॉल करके देख सकते हो कि ये जो 500 का लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना पड़ेगा। आज पूरा दिन ही इसके अंदर ही घूमता रहा, और अगर रेजिस्टेंस जोन मैं ढूंढ के निकालूँ तो यहीं पे बनता है 550 में, और एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। जब तक ये लेवल अपर साइड में 550 क्रॉस एंड डाउन साइड में 340 क्रॉस, ये दोनों लेवल के अंदर जब तक घूमता रहेगा तो निफ्टी में कभी मोमेंटम नहीं आएगा, या डाउन साइड बोलो या अप साइड बोलो। जब इस लेवल के ऊपर जाएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, जब इस लेवल के नीचे आएगा तब अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अगर 15 मिनट का चार्ट में देखें तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो कि इस लेवल के नीचे जब जब गया है, ये देखो जब जब गया है 340 के नीचे, तब तब उसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और उसके बाद अगर देखें कि 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वो अपसाइड में गया था। ठीक है, और जब जब ये लेवल तोड़ा तो देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करें तो बात सीधी सी बात, निफ्टी में जब तक ये 550 ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपर साइड में नहीं जाएगा, जब तक ये 340 ब्रेक नहीं करेगा तो डाउन साइड में नहीं जाएगा, इसके अंदर ही घूमता रहेगा। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 11,400 में एक स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे 22 लाख ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया गया है 3.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ऑप्शन एनालिसिस करके भी हम लोगों को पता चल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये इसके बाद तो 340 है ही। अगर रेजिस्टेंस जोन हम लोग देख ले 11,500, तो यहाँ पे देखिए 25 लाख ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए 11,600 में 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो ऐड किया गया था 11,550। ठीक है,
तो 11,550 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। जब तक ये 550 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये अपर साइड में नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए नेट चेंजेस यहाँ पे पुट साइड में माइनस है और नेट चेंजेस सी साइड में प्लस है। तो यहाँ पे कुछ साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, लगभग साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन साइडवेज होगा तो ठीक है, लेकिन ये मोमेंटम आएगा तभी जब ये दो लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, ये ध्यान में रखना। तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। और बैंक निफ्टी का अगर बोले, बैंक निफ्टी का मैंने कल भी बोला था आप लोगों को एक बात, अगर 5 मिनट का कैंडल पैटर्न देख लिया जाए बैंक निफ्टी में, तो मैंने बोला था जो मैंने बोला था वही हुआ। देखिए डाउन साइड में 23,400 ब्रेक नहीं किया, अपर साइड में देखिए 24,000 ब्रेक नहीं किया। ये ब्रेकआउट का कैंडल नहीं है, ठीक है। ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। अगर 5 मिनट का चार्ट फिर से हम लोग देख ले एक बार, तो यहाँ पे जब तक 24,000 का ब्रेकआउट एक अच्छी, देखिए यहाँ पे जब इस तरह के कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये इसका मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जब 24,000 ब्रेकआउट दिया तो अपर साइड में कितने गया और डाउन साइड में कितने गया, ठीक है। तो ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये जोन है 24,000 सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन एंड 23,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये लेवल जब ब्रेकआउट देगा तब अप साइड में जाएगा, और ये लेवल जब ब्रेक डाउन देगा तो डाउन साइड में जाएगा। और इस एक बात 15 मिनट का अगर कैंडल एनालिसिस करे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि 24,000 कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखो ये बहुत दिनों का चार्ट है, 16/3 मतलब मार्च की है, ठीक है। यहाँ पे देखो 24,000 का लेवल है, तो 24,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 24,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000। जब तक 24,000 ब्रेकआउट नहीं देगा बैंक निफ्टी तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो करना पड़ेगा, ये अगर 23,400 जो लेवल है डाउन साइड में, तो ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली आप लोग एक 500-600 का पॉइंट्स एक डाउन मोमेंटम देख सकते हो। अगर ये 24,000 लेवल ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम भी देख सकते हो। अभी देखते हो ऑप्शन एनालिसिस में क्या बोलता है। ऑप्शन एनालिसिस में अगर देखें 23,800 में लगभग 1.6 लाख, और यहाँ पे देखिए 23,500 पुट में तो लगभग यहाँ पे 5.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया गया है 1.79, और उसका वॉल्यूम देखिए 9.54 लाख। तो उस बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ 23,500, ठीक है। इस लेवल पे ये 23,500 पे बहुत सारे क्वांटिटीज़ को होल्ड किया गया है, मतलब यहाँ पे सेलर बहुत सारे बैठा हुआ है। तो इसीलिए मार्केट आज पूरा दिन नहीं गिरा। और कल के लिए भी मुझे लगता है कि 23,500 ब्रेकआउट करने के बाद 23,400 एक बार ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो डेफिनेटली ये डाउन ट्रेंड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा का मोमेंट। लेकिन अगर सी में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सी में देखिए 24,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। 7.2 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, और क्वांटिटी ऐड किया गया है 2 लाख, एंड वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम देखिए 8.7 लाख। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उसके बाद ज़्यादा नहीं है, उसके बाद देखिए 24,500 वो अलग बात है। 7 लाख ओपन इंटरेस्ट है एंड 1.1 लाख क्वांटिटी ऐड किया गया है, 9.7 लाख इसका वॉल्यूम है। तो मतलब ये जो लेवल है अगर देखा जाए 24,500, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लेवल है 24,000 का लेवल, एंड नीचे में 23,500, ये दोनों लेवल के अगर ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तब तक मार्केट में यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत पॉइंट के लिए बाई कर सकते हो, जैसे 24 के ऊपर कल अगर मार्केट अपर साइड में जाए तो 24,000 के ऊपर बाई कर लो, उसके बाद 100 या 150 पॉइंट्स का टारगेट स्टॉप लॉस रख दो, और टारगेट भी ऐसे ही रखो 1:1 और 1:2 ऐसे कुछ रख सकते हो। अगर 24,000 का लेवल 10 मिनट्स भी सस्टेन कर गया, 15 मिनट भी सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली एक अपर साइड का मोमेंटम हम लोगों को कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट को देख के लगता है कि देखिए नेट चेंजेस यहाँ पे पुट साइड में माइनस है, नेट चेंजेस यहाँ पे सी साइड में थोड़ा बहुत प्लस है, लेकिन लगता है साइडवेज। अगर साइडवेज रहेगा तो इस रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। ये जो रेंज आप लोग देख रहे हो, कौन सा रेंज में दिखा देता हूँ, ये जो रेंज है ना,
ये रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये रेंज जब तक वो रहेगा, ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये रेंज को टूटना पड़ेगा, 24,000 का यह ब्रेकआउट दे दे, और अगर 24,000 का अगर ब्रेकआउट दे दे तो यह से अपर साइड में जाने को देख सकते हैं हम लोग। अगर नहीं तो ये डाउन साइड का मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए 23,400 का ब्रेकडाउन मुझे हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा संभल के काम कीजिए। देखते हैं रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक का क्या ख्याल है। ये रिलायंस है। रिलायंस का अगर देखा जाए तो बोथ साइड ही लगभग नेट चेंजेस माइनस है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 21,000 में 2,100 में देखिए 1.1 लाख क्वांटिटीज़ को होल्ड किया गया। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है 28 लाख। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को होल्ड किया नहीं है लोगों ने। तो यहाँ पे साइडवेज का मोमेंटम मुझे देखने के लिए कल अगर मार्केट रहेगा तो साइडवेज भी हो सकता है, ऐसे इंडिकेशन तो मुझे मिल रहा है। लेकिन मार्केट का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के काम करे, साइडवेज हो या जो भी हो, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन रिलायंस यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर HDFC बैंक का देखें तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज़ को, हाँ, रिलायंस HDFC बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है कि डाउन साइड में जाने के लिए, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 1.8 लाख ओपन क्वांटिटीज़ को होल्ड किया गया। और अगर इसमें क्वांटिटीज़ को देखिए लगभग सेम ही है। हाँ, शायद कल मार्केट साइडवेज होने की वजह और एक यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा है, लेकिन लगभग सेम ही है। सिर्फ 1180 में थोड़ा बहुत क्वांटिटीज़ को होल्ड किया गया। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 9 लाख, और यहाँ पे भी देखिए 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, मतलब दोनों तरफ ही लगभग सेम है। तो साइडवेज की इंडिकेशन कर रहा है कल के लिए। अगर ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सी में पहले देख लेते हैं कि 6.3 लाख क्वांटिटीज़ को होल्ड किया गया। और यहाँ पे अगर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 31 लाख ओपन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। और देखिए 420 में 41 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और इसके बदले में तो मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ ये मार्केट का इंडिकेशन कर रहा है ICICI बैंक। तो लगभग अगर ये रिलायंस, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक अगर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट कल गिरने वाला है। गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन कब तक गिरेगा वो मार्केट को ही पता है। अगर वन डे का कैंडल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लेवल है ना, मैंने बोला 23,400 का लेवल, ये लेवल जिस दिन टूटेगा उस दिन हम लोग और भी 500 पॉइंट, मतलब इस लेवल तक हम लोग इसको ब्रेक डाउन देख सकते हैं। तो बात ये है, देख लेते हैं कल क्या करता है मार्केट। साइडवेज का इंडिकेशन तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है कि यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। थोड़ा संभाल के काम कीजिए। ये जो मैंने ड्रॉ किया लाइन, ये लाइन आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो ड्रॉ जरूर कर सकते हो। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो बाय गाइस, प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।